कमली का पति चुपके से पुठरी की लकड़ियां उठाकर ले जाने लगा। तभी पुठरी सोटी लेकर आ गई। चोर चोर, मानी लकड़ियां चुराता है। उसे सोटी से खूब मारा। अरे तू कमली का पति? वो अपने घर की ओर भागा और कमली उसके पीछे। उसने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अरे भाग क्यों गया चोर निकम्मा कहीं का? पत्नी पानी चुरावे है, पति लकड़ी चुरावे है। दोनों चोटे बाहर निकलो, आज दोनों को सीधा ना कर दूं तो हमारा नाम पुठरी कोनी। क्या हुआ? ऐसे भीगी पिल्ली क्यों बने हुए हो? इस पुठरी ने तो मैं बताती हूँ ज्यादा शेरनी बन रही है, चुट्टा बोल रही है। अरे ना, बाहर मत जा। उस पुठरी पर अभी चंडी सवार है। उसकी सोटी बहुत जोर से पड़े है, मारी पीठ छील दी उसने। कमली ने दरवाजे में हुए छेद से झांक कर देखा। पुठरी हाथ में सोटी लिए योद्धा की तरह चिल्ला रही थी। अरे बाहर तो निकलो डरपोक कहीं के। जैसे ही कह रहा, अभी बाहर जाना ठीक को नहीं। पुठरी शेरनी बनी हुई है, खा जावेगी सबने। माई आंगन में चारपाई बिछाकर लेटी रहती। वो ध्यान रखती कि कमली पानी का मटका ना उठाकर ले जाए। अरे पानी खत्म हो गया, पीने के लिए एक बूंद भी कोनी, खुद ही लाना पड़ेगा। कमली सिर पर मटके रखकर बाहर निकली तो माई को लेटा देखकर, ये बुढ़िया भी मरती ना, चौकीदारनी बन के पड़ी रहे है, मटका उठाने का मौका भी ना देती। कमली ने कुएं में से मटका भरा तो उसे उठाकर देखा। बाप रे, जेते घना भारी है, एक ही उठा लूं वही बहुत है। उसने वो मटका सिर पे रखा, दूसरा खाली ही ले आई। मटका घर में रखते हुए, हे राम मारी कमर, सिर, तेरे बस का ना है रोज रोज पानी लाना, मुझसे ना होवेगा ये काम। कमली ने देखा मटका खाली है। अरे ये तो खाली हो गया, अब फिर पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। सुनो जी, कुएं से पानी भर लाओ। अरे मैं नहीं जाऊंगा, जे तुम्हारा काम है तुम करो। मारा काम तो तुम्हारा क्या है? तुम घर में पड़े पड़े खाते रहते हो, कुछ कमा धमाके भी न लाते। सारे जुगाड़ मैं करती हूँ। अरे मैं नहीं जाऊंगा। निकम्मा कहीं का। उसने बाहर झांका, माई नहीं थी। वो पुठरी का मटका उठा लाई। पुठरी और माई ने बाहर आकर देखा तो वो समझ गए ये कमली का काम है। देखा माई, ये कमली ना सुधरेगी, कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। जे हो गया, सारा पानी गिर गया। जे मटका अपने आप कैसे टूटा? जरूर पुठरी का काम है। पुठरी, अरे ओ पुठरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही है? लचक जावेगा, मैं ना घुसी तेरे घर में। अच्छा नास पीटी, तेरे सिवा और कौन है यहाँ जो ऐसी हरकत करेगा? जो मारा मटका चुरा सके है वो थारे घर में भी घुस सके है। सोटी देखकर कमली डर कर वहाँ से चली गई। इसकी सोटी कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, अगर इसे अभी नहीं रोका तो जीना मुश्किल कर देगी। सरपंच जी, आप जानते हैं आजकल क्या हो रहा है गांव में? जो कहना चाहती हो सीधा सीधा कहो, हमारे पास और भी घने काम है। सरपंच जी, वो पुठरी है ना, जब से उसका पति शहर गया है वो जादू टोना करने लगी है। सच्ची सरपंच जी, मैं उसकी पड़ोसन हूँ, मुझे सब पता है। तुम सच कह रही हो? एकदम साची सरपंच जी, पूरा गांव डरता है, उसकी सोटी में इतनी ताकत है।
आप ही सोचो, फिर भी पूरा गांव डरता है उससे। एक औरत में इतनी ताकत ना होवे है, जे टोना करे है जिससे इसको शक्ति मिलती है। ठीक है, गंभीर मामला है। मैं बाकी पंचों के साथ मशवरा करके कुछ करता हूँ। सरपंच जी, एक विनती है, किसी को पता न चले मैंने आपको ये बात बताई है। मैं पुठरी की पड़ोसन हूँ, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सरपंच ने हाँ में गर्दन हिलाई। दो आदमी पुठरी के घर में घुस गए। अरे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो तुम लोग? ओ माई, ज्यादा चिल्लाओ मत। हमें पंचायत ने भेजा है, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। बाहर जाके चारपाई पे चुपचाप बैठ जाओ। उन आदमियों ने सारा सामान बाहर फेंक दिया। एक खिलौना फेंकने लगे। रुको, ये खिलौना हमारे काजू का है, इधर दे दो। ए पोटरी, हमारे काम में दखल मत दे। हम जो कर रहे हैं करने दे, टोका टाकी मत कर। वाह, घड़े चंट हो तुम लोग। तलाशी के नाम पे घर की 10 चीजें तोड़ दी। ये सब सामान तुम्हारा बाप वापस लाके देवेगा। ए, जुबान संभाल के, बाप पे मत जा, अच्छा नहीं होगा। छोरी तो चुप हो जा, इन मुस्टंडों के मुंह मत लाग। तुम दोनों सास बहू को इतनी परेशानी है तो जाके पंचायत से बात करो, हमें उल्टा क्यों बोल रही हो? चौपाल पे पंचायत लगी। पुठरी अपनी सोटी लिए शेरनी बनकर चिल्लाई, के सरपंच, जे के नाटक लगा रखा है तुमने? इन लोगों को मारे घर की तलाशी के लिए क्यों भेजा? कहते हुए उसने जोर से सोटी जमीन पे मारी। इससे सरपंच डर गया। छोरी, आराम से बात कर। मारे घर तुमने 2 आदमी भेज दिए बिना बात के, और मैं तुमसे आराम से बात करूं? सुनकर सरपंच चुप हो गया। चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? सरपंच जी, जवाब दो। इसने सोटी देखी है इसकी। तुम जवाब दो। बावले हो गए हो, मैं क्यों जवाब दूं? सरपंच तुम हो, जवाब दो। बात ये है की बात है, ऐसा क्या किया हमने कि तुमने बिना बताए तलाशी के लिए मारे घर 2 आदमी भेज दिए? सरपंच, घर में खाली औरतें हैं तो ये तुम न समझना कि कोई कुछ ना बोलेगा। मैं बोलूंगी, और अब जो कोई घर में घुसा तुम्हारे से बुरा कोई ना होवेगा। कहकर वो चली गई। अच्छा हुआ चली गई। ये तो सच में किसी के बस में नहीं है। इसको बस में करना होगा, वरना ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। पंचायत ने एक औरत को पुठरी और उसके घर पर 24 घंटे नजर रखने को कहा। वो औरत बड़ा सा घूंघट निकाल कर उसके आसपास घूमती रहती। छोरी, मने कुछ गड़बड़ लागे है। वो लुगाई घनी देर से ही आसपास घूम रही है। माई, हो सके हम पे नजर रखने आई है। अब क्या करें? आप चिंता मत करो, इसने तो मैं देख लूंगी। आप आंगन में मत सो, भीतर चलो। पुठरी और माई भीतर चले गए। औरत ने देखा वो दोनों बाहर नहीं आ रही हैं, तो वो उनके घर में झांकने लगी। तभी पुठरी आई और उसे थप्पड़ लगा दिया। नास बेटी, हमारे घर में झांका झांकी करे है, तने शर्म ना आवे? तभी माई ने सोटी लेकर पुठरी को दी तो वो औरत डर कर वहाँ से भाग गई। सरपंच जी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जानबूझकर मुझे वहाँ मार खाने के लिए भेज दिया। अब ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि सच में पुठरी जादू टोना करे है? अरे, उसे कोई टोने वोने की जरूरत ना है, वो तो चंडी है, चंडी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख के कोई भी डर जावे। रात को 2 आदमी पुठरी के घर के बाहर कंबल ओढ़कर अंधेरे में लालटेन लेकर छिपकर खड़े हो गए। अरे, जे सरपंच ने क्या आधी रात को इस घर में नजर रखने भेज दिया? वो कह रहे थे इस घर में कोई जादू टोना हुआ है। जय, बात तने पहले क्यों ना बताई? आता ही कोनी। तभी किसी औरत की पायल और कंगनों की आवाज आने लगी। दोनों आदमी डर गए। आवाज तेज होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। दोनों आदमी डरते हुए पीछे होते हुए पुठरी के घर के दरवाजे से टकरा गए। खोलो 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 भाई, दरवाजा खोलो। माई ने दरवाजा खोला तो दोनों अंदर घुस गए। वहाँ कोई है, बचा लो माई। आवाज और तेज हो गई। सबने लालटेन लेकर खिड़की में से देखा कि कमली बाल खोले पैर पटकते हुए चली आ रही है। पंचायत में, सरपंच जी, पुठरी ने तो हमारी जान बचाई है।
और रही जादू टोने की बात, तो आधी रात को ये कमली भूतड़ी की तरह बाहर अकेले, अरे मुझे तो बताते भी डर लगे। क्या बात है कमली, तू तो हमारे पास इसकी शिकायत लेके आई थी और तू खुद ही, अरे शर्म को नहीं आवे तने? सरपंच जी मैं बताता हूँ, इस कमली ने नींद में चलने की आदत है। रास्ते में जो कोई भी चीज आवे है पटक देवे है। कल रात को मैंने इसको रोकने की घड़ी कोशिश की और जे मारे को धक्का देके निकल गई जी। तो जे बात थी तो तूने हमें पहले क्यों ना बताई? इसने मना किया था जी, इसलिए। कमली ने पुठरी से उसकी सोटी छीनी। उसका पति भागा और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। निकम्मे, आज छोड़ूंगी नहीं तने। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।